हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जयेश रंजन पे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 12th मैथ का फर्स्ट टॉपिक लॉजिक। यहाँ पर मैं आज आपको इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैप्टर बहुत इजी है। आपके 12th मैथ में इससे इजी चैप्टर मैंने अब तक नहीं देखा और आप मैं ये चाहता हूँ कि आपके एक भी मार्क इस चैप्टर के नहीं जाने चाहिए, इसलिए आप इस चैप्टर की अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ कि व्हाट इज स्टेटमेंट क्या होता है, कनेक्टिव कौन से होते हैं। और यहाँ पर ये जो पांच ये है, क्या हम मालूम इसको, लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये कनेक्टिव के जो रूल्स है, ये रूल पे आधा चैप्टर डिपेंड है। तो आप इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए और मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जो आप जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो शेयर कीजिए। तो देखते हैं व्हाट इज स्टेटमेंट। यहाँ पर इंग्लिश की स्टेटमेंट की डेफिनेशन थोड़ी अलग रहती है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। तो देखिए, स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। अभी मैं यहाँ पर इसका हिंदी में मतलब तो बताऊंगा, लेकिन आप ये मत समझना कि आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। कंसेप्ट मैं पूरा क्लियर करूँगा, आप सिर्फ मेरे साथ बनी रहिए। तो स्टेटमेंट क्या होता है? एक सेंटेंस होता है जो निश्चिंत डिक्लेयर किया जाता है, मतलब ये फिक्स सेंटेंस होता है और ये ट्रू और फॉल्स हो सकता है। मतलब ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, दोनों भी नहीं हो सकता। और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो लॉजिक में उसको एक सिंबल दिया जाता है, उस सिंबल का नाम है टी। हमारा अल्फ़ाबेटिक मतलब सी, सॉरी टी। और इफ़ अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसको एक सिंबल दिया जाता है, उस सिंबल का नाम है, नाम मतलब वो सिंबल इस तरीके से दिखता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे यफ आप बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं ना, यस आप इसे यफ बोल सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मजाक कर दिया। तो देखते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। द वर्ड और वर्ड नहीं वर्ड सॉरी वर्ड 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 और सिंबल विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। मतलब एक सिंबल होता है या और एक वर्ड आप कह सकते हैं, छोटा सा नन्ना सा, जो दो सेंटेंस यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है, जॉइंट करता है, जुड़ जाता है। वो वो जुड़ जाते हैं ना दोनों, मतलब जो वर्ड्स जुड़ जाते हैं, दूसरा कुछ नहीं, ये दो स्टेटमेंट को जुड़ाता है, उससे लॉजिकल कनेक्टिव कहते हैं। माना कि मेरी बात थोड़ी सी आपको बोर लग रही होगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव 5 टाइप के होते हैं। कंजंक्शन, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कंजंक्शन डिसजंक्शन ये क्या है। मतलब अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है, सेंटेंस नहीं स्टेटमेंट बोल देंगे, अगर आपको, मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। इफ टू स्टेटमेंट कंबाइन बाय एंड ये एक कनेक्टिव है। इसका अगर आपको बताया, म्हणजे आपको अगर बोला जाएगा, अगर आप पढ़ाई करेंगे और आप पढ़ाई करेंगे, मतलब अगर दो सेंटेंस को अगर एंड से जोड़ा जाता है, मतलब इफ़ यू स्टडी एंड, मतलब इफ़ यू स्टडी, थांब इथलं कट कर, तो कंजंक्शन इफ टू स्टेटमेंट कंबाइन बाय एंड। अगर दो स्टेटमेंट एंड से कंबाइन किए जाते हैं तो उसे हम कंजंक्शन का सेंटेंस कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पर आपको एक पी स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट दिया जाता है, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन तब तक आप इस जो मैं चार्ट आपको देने वाला हूँ, उस चार्ट को अच्छे से पढ़ो, इसको रिकॉल कीजिए। मतलब एक अगर आप इसे अपनी भाषा में सुनना चाहते हैं तो इसे आप रट लो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आप इसे रट लो, क्योंकि इसके ऊपर आधा से ज़्यादा चैप्टर इसके भी ऊपर डिपेंड है। तो ये बोलने में कुछ भी शर्म की बात नहीं है कि आपको इसे रटना पड़ेगा।
तो अगर अब पी स्टेटमेंट है और क्यू स्टेटमेंट और उसकी कंजंक्शन, ये जो ऐसा दिख रहा है ना, ये एंड की तरह ये कंजंक्शन होता है, ये और की ऐसी वी की तरह दिख रहा है, थोड़ा सा मिट गया है जो, अगर ये वी, ये देखिए यहाँ पर ये वी की तरह दिख रहा है ना, इसे डिसजंक्शन कहते हैं। और ये जो एक बांध की तरह दिख रहा है तो इसे कंडीशनल इम्प्लीकेशन, और जो डबल बांध उसे बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन भी आप इसे कह सकते हैं। और लास्ट नेगेशन, ये सबसे आसान है। तो यहाँ पर रूल मतलब अगर पी स्टेटमेंट, अगर आपको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, अगर पी स्टेटमेंट ट्रू होगा और क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तो ही उसका आंसर ट्रू होगा। मतलब कंजंक्शन का ही रूल है। अगर ये ऐसी बात अगर डिसजंक्शन में आई तो वो गलत हो जाएगी। कंजंक्शन के लिए पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, तभी उसका आंसर ट्रू आएगा। अगर पहला स्टेटमेंट टी और दूसरा स्टेटमेंट एफ आएगा तो ऑब्वियसली आंसर एफ आएगा। यहाँ पर मतलब इसका एक ही रूल है, हर एक टेबल में सिर्फ एक ही बात क्या को आप ये करिए, क्या मतलब उसको कंसंट्रेशन करिए कि अगर कंजंक्शन में क्या होता है, अगर पहला स्टेटमेंट टी होगा और दूसरा स्टेटमेंट भी टी होगा तभी उसका आंसर टी आएगा, अदरवाइज आंसर एफ आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट टी आया है, दूसरा स्टेटमेंट का आंसर टी आया है, तभी आंसर टी आया है, अदरवाइज एफ आंसर आएगा। वैसे डिसजंक्शन में थोड़ा उल्टा होता है। डिसजंक्शन में अगर दोनों ही वैल्यू एफ आ जाए, मतलब दोनों सेंटेंस सॉरी स्टेटमेंट की वैल्यू एफ आ जाए तभी आंसर एफ आएगा, अदरवाइज आंसर टी आएगा। यहाँ पर देखिए टी टी टी, अगर दोनों में से कौन सा भी एफ नहीं होगा तो आंसर टी आ जाएगा। मतलब दोनों भी एफ होने चाहिए तभी आंसर एफ आएगा। थोड़ा ज़िद्दी है, दोनों ही आंसर एफ आने चाहिए तभी एफ आएगा, अदरवाइज टी बोल देगा ये। तो कंडीशन इम्प्लीकेशन में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए और दूसरा स्टेटमेंट एफ होना चाहिए। माइंड इट, पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट एफ होना चाहिए, तभी उसका आंसर एफ आएगा, अदरवाइज उसका आंसर टी 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 आएगा। मतलब अगर पहला टी है और दूसरा अगर एफ नहीं है तो उसका आंसर डायरेक्टली टी आ जाएगा। अगर लेकिन पहला ही एफ है, मतलब पहला ही टी नहीं है, तो भी उसका आंसर टी आ जाएगा। यहाँ पर एक ही बात ध्यान में रखिए, पहला टी दूसरा एफ, तभी आंसर एफ, अदरवाइज टी। तो इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ये भी आसान है, ये भी आसान है। तो ये कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन में क्या बताया है, अगर दोनों स्टेटमेंट टी टी हो गए तभी आंसर टी आएगा, और दोनों स्टेटमेंट एफ एफ हो गए तभी भी आंसर टी टी आएगा। मतलब दोनों भी जो स्टेटमेंट के आंसर है वो सेम आ जाने चाहिए। मतलब टी टी तो ये होने चाहिए, नहीं तो एफ एफ। अगर टी टी होगा तभी टी आएगा और एफ एफ होगा तभी टी आएगा। लेकिन अगर दोनों में थोड़ा डिफरेंट होगा, दोनों स्टेटमेंट के आंसर डिफरेंट हो गए, मतलब यहाँ पर एक जगह पर टी, एक जगह पर एफ, और एक जगह पर एफ, एक जगह पर टी, ऐसा आएगा तो आंसर एफ 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 आ जाएगा। लेकिन दोनों दोनों अगर सेम होंगे तभी आंसर टी आएगा। देखिए यहाँ पर टी टी आया है आंसर में, टी यहाँ पर दोनों एफ एफ सेम आया है तो भी आंसर टी। तो निगेशन का सबसे आसान है। निगेशन में अगर पी, मतलब पी, यहाँ पर पी को भी ये अप्लाई होता है और क्यू को भी अप्लाई होता है। यहाँ पर अगर पी स्टेटमेंट का आंसर अगर टी आ जाएगा, ट्रू मतलब टी आ जाएगा, तो उसका निगेशन करते वक्त उसका आंसर एफ हो जाएगा। अगर आप पी का आंसर एफ आएगा तो उसका निगेशन करने के बाद उसका आंसर टी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें एक ऑर्डर दिया जाता है कि इसको इम्प्लीकेशन लगाओ, इसको डिसजंक्शन लगाओ, इसका ये करो, उसका वो करो, और हमें उस रूल के अनुसार उसको करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा और थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ी हिंदी अच्छी आती नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तभी आपको ये थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो तभी के लिए बाय। और जाते भी वक्त भी एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए।